हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साहिल एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटर। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम वेबसाइट की ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम एड मैनेजर। तो आज हम इसमें वेबसाइट ट्रैफिक के लिए एड सेटअप करना सीखेंगे। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट अंडरस्टैंड हाउ टू सेटअप द कैंपेन। सो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन सेटअप करेंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था, मैं अगेन फेसबुक एड मैनेजर पे हूँ। तो यहाँ पे मुझे कैंपेन क्रिएट करने का ऑप्शन मिल रहा है। देन मैंने यहाँ से अगेन कैंपेन क्रिएट किया। अब यहाँ पे अगेन मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट मुझे वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन सेटअप करना है। तो मैं सबसे पहले जो यहाँ पे ट्रैफिक शो हो रहा है, यही वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन के लिए यूज़ होता है। तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करके आगे कंटिन्यू करूँगा। तो अब मेरे सामने कैंपेन का ओवरव्यू ओपन हो चुका है। तो अगेन मुझे यहाँ पे कैंपेन नेम सेट करना है। तो यहाँ पे मैंने कैंपेन नेम सेट कर दिया। लेट अस सपोज ये वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन है, तो मैंने वेबसाइट ट्रैफिक मेंशन कर दिया। देन नीचे आऊँगा, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज करना है मुझे। तो कितना बजट आप इसमें लगाना चाहते हो, आप उतना इसमें यूज़ कर सकते हो। देन मैं नेक्स्ट किया। तो अब मैं एड सेट पे आ गया। तो यहाँ पे मैं एड सेट का नेम दे सकता हूँ। जिस भी पेज के लिए मैं कैंपेन चला रहा हूँ, आपकी वेबसाइट पे होम पेज के लिए रन कर रहा हूँ, या आपका कोई इंटरनल पेज है, कोई सर्विस पेज पे आप रिटारगेट करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एड सेट सेटअप कर सकते हो। देन यहाँ पे मेरा ट्रैफिक आता है। ट्रैफिक में मुझे किस पे ट्रैफिक चाहिए, वेबसाइट पे, मोबाइल ऐप पे, मैसेंजर पे, व्हाट्सअप पे या फ़ोन कॉल्स पे। तो मुझे सिर्फ वेबसाइट पे चाहिए अभी, क्योंकि मैं वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन सेटअप कर रहा हूँ। तो मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया। देन वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद देन मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे अगेन बजट एंड शेड्यूलिंग। तो यहाँ से मैं अपने डेट एंड टाइम शेड्यूल कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने लास्ट कैंपेन्स में भी किए थे। देन अगेन ऑडियंस पे ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे भी अगेन 2 टाइप्स की ऑडियंस हमें अवेलेबल है, कस्टम ऑडियंस एंड लुकलाइक ऑडियंस। कस्टमर ऑडियंस क्या होती है, लुकलाइक ऑडियंस क्या होती है, ये मैंने आपको लीड जनरेशन वाली वीडियोस में अच्छे से क्लियर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें। देन यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लोकेशन का। तो मैं अगेन यहाँ से लोकेशन टारगेट कर लेता हूँ। तो मुझे जिस भी लोकेशन के लिए आपको ऐड रन करनी है, मैं उसी लोकेशन को यहाँ पे टारगेट कर दूंगा। मुझे गुरुग्राम के लिए करनी है तो गुरुग्राम के लिए कर दिया। एज क्राइटेरिया क्या रखना है आपको, जेंडर सबके लिए रखना है। फिर यहाँ पे आता है डिटेल टारगेटिंग। तो आप डिटेल टारगेटिंग पे आप कर सकते हो। तो आपको जिससे भी रिलेटेड है, उससे रिलेटेड आप अपने कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंटरटेनमेंट सिलेक्ट कर लिया मैंने। सजेशन में जाके मैं और भी चीज़ें सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे अलग अलग इंटरेस्ट, यहाँ पे मुझे बिहेवियर मिलता है। और उनके साइड में मेरे को ऑडियंस साइज भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऑडियंस साइज भी आ रहा है मेरे सामने हर एक इंटरेस्ट का। तो मुझे जिस भी इंटरेस्ट पे क्लिक करना है, उसके ऑडियंस साइज के अकॉर्डिंग भी क्लिक कर सकता हूँ। तो मेरा उसी टाइप से ऑडियंस साइज भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे मेरा एस्टिमेट ऑडियंस साइजेस आप खुद चेक कर रहे हो कि इतना एक्सपेंड हो चुका है। ओके, देन मैं नीचे जाता हूँ। देन प्लेसमेंट्स में अगेन 2 ऑप्शन है। मैं मैनुअल प्लेसमेंट पे ही क्लिक करूँगा। देन यहाँ से ऑडियंस नेटवर्क हटाया, मैसेंजर्स मैंने हाइड कर दिया, मुझे इन पे नहीं चलानी एड्स। देन मैं नेक्स्ट क्लिक किया। अब मैं एड्स पे आ गया। ओके, अब मुझे एड सेटअप करनी है। तो जिस भी पेज के लिए मैं कर रहा हूँ, तो पहले मैंने उस पेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। देन आफ्टर डैट यहाँ पे सिंगल इमेज वगैरह पूछ रहा है, आपको इमेज डालनी है यहाँ से। तो यहाँ पे ऐड इमेज में जाके आप अपनी इमेज यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ से इमेज अपलोड कर लेता हूँ। नाउ मेरी इमेज अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे अगेन मैं प्राइमरी टेक्स्ट डालूंगा। प्राइमरी टेक्स्ट मीन्स वही अगेन कैप्शन डालूंगा। कैप्शन के बाद यहाँ पे हेडलाइन डालूंगा, जो भी मेरी एड से रिलेटेड हेडलाइंस है, तो वो हेडलाइन मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, आप लिखना चाहते हो तो हेडलाइन के नीचे ये 1 लाइन का डिस्क्रिप्शन शो होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है डेस्टिनेशन का। तो हम वेबसाइट ट्रैफिक डाल रहे हैं, तो वेबसाइट ट्रैफिक के लिए हम वेबसाइट का यूआरएल भी डालना मस्ट है। तो यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल मेंशन करूंगा। का यूआरएल मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल वो है जो इस पे यूजर क्लिक करने के बाद वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होगा। बट अगर आप डिस्प्ले लिंक कुछ अदर रखना चाहते हो, क्योंकि वो सिर्फ विजिबल है, मतलब आपको सामने वाले को दिखाई देगा, सिर्फ ओनली डिस्प्ले लिंक है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो टारगेट लिंक भी हो। तो टारगेट लिंक हमारे अलग होते हैं, जिसपे हमें रिटारगेट करना है यूज़र को। तो डिस्प्ले लिंक हमारा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप यहाँ पे टेक्स्ट या लिंक लिख सकते हो। अगर आपको कॉल एक्सटेंशन लगाना है तो आप यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन भी मेंशन कर सकते हो। जैसे कोई भी फ़ोन नंबर, आप इंडिया का हो तो इंडिया में यूज़ कर सकते हो, इंडिया का कोड, एंड देन यहाँ पे आप अपना नंबर मेंशन कर सकते हो। तो ये आपका कॉल एक्सटेंशन लग जाता है, जिससे क्या होगा कि आपको कॉल्स भी आ सकती हैं। तो यहाँ से आप DTA कॉल टू एक्शन बटन यूज़ कर सकते हो।
देन जैसे मैं यहाँ से ऑर्डर नाउ या कॉन्टैक्ट अस लगा सकते हैं हम वेबसाइट विजिटिंग के लिए। तो कॉन्टैक्ट अस मैंने बटन लगा लिया कॉल टू एक्शन के लिए। देन यहाँ से मैं पब्लिश कर दूंगा और ये आपकी ऐड लाइव हो चुकी है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट लगा हो और आप काफ़ी अच्छे से ऐड सेटअप कर पाओ। सो गाइज, अगर अभी भी कोई आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं अपने डाउट्स को एंड अपनी मेल आईडी के साथ, क्योंकि मेल आईडी होगी तभी हम आपके डाउट्स को आप तक पहुंचा पाएंगे। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।